हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। और इस लेक्चर में करना क्या है कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे एक्सरसाइज 3.4 देख रहे थे। क्या देख रहे थे हम? एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज हम लोग देख रहे थे 3.4 और 3.4 में हम लोग कहाँ तक चले गए थे देख कर। हम लोग 3 पॉइंट्स एक्सरसाइज जो आपका था 3.4 में हम लोग देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें आपको देखा क्वेश्चन बना चुके थे। उसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें आपका क्वेश्चन था 6 और उसमें 2 क्वेश्चन कर लिए थे। 2 क्वेश्चन कर लिए थे, सॉरी 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आइए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इजी है, लेकिन उस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि 2 अंक वाले जो बनती है बनी संख्या कैसा आपका होगा, जो व्यापक रूप होता है कैसा होता है। 2 अंकों से बनी संख्या का व्यापक रूप जो होता है कैसा होता है, मैंने किस रूप का होता है। आइए दिखाते हैं। देखिए, ये आपको बात पता नहीं है। 2 अंकों से बनी संख्या का व्यापक रूप माने किस रूप का होता है। वो जो रूप होता है वो होता है आपका 10y + x। 10y + x के रूप में होता है। यानी देखिए 2 अंक, मान लीजिए 2 अंक कोई हम लेते हैं। 2 अंक मान लीजिए 99 ले लीजिए। 2 अंक का है तो बोल रहा है कि ये जो 99 जो है ना इसी रूप का है या इसी रूप का है। कैसे तो देख लीजिए, हम 10 लिख दिए और x की जगह कितना है 9 है और y की जगह प्लस में 9 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 10 9 90 और प्लस 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 99। आप कोई भी संख्या लेते हैं, मान लीजिए 54 ले लीजिए। क्या है 54 2 अंक की संख्या होगी। चलिए आप लीजिए 57 ले लीजिए। मान लीजिए 57 ले लिए। इस रूप का बोला कि ये 2 अंकों जो भी संख्या है इस रूप का होना चाहिए, वो होता है व्यापक रूप। तो देखिए 10 y की जगह कितना आपका y की जगह मान लीजिए 7 प्लस में जोड़ेंगे कितना हम सॉरी y की जगह आपका है 5। जो पहले होता है पहले y है, पहले वाला संख्या y होता है, बाद वाला संख्या x होगा तो 5 हो गया। और जो आपका 7 है x है तो 7 को हम जोड़ देंगे। ठीक, अब क्या आ जाएगा 50 प्लस 7 संख्या 3 मतलब 57। आप देख चुके मान लीजिए 13 हुआ 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या 13 भी हो गया। यहाँ पर इस रूप में देखते हैं तो 10 y की जगह कितना है आपका y की जगह आपका है 1 और प्लस है प्लस x की जगह कितना है आपका 3। तो क्या होगा आपका 10 एक मतलब 10 से गुना करेंगे तब तो होगा 10 और प्लस में 3 जोड़ देंगे आपका कितना हो जाएगा 13। तो 13 हुआ 13 हुआ। तो आप देख सकते हैं। अब ये आपका था कि 2 अंकों से बनी संख्या का व्यापक रूप। अब ये होता है कि अंकों को पलटने 2 अंकों की संख्या को पलटने से, अब यहाँ पर लिख देते हैं पलटने से बनी संख्या, पलटने से 2 अंकों से बनी संख्या जो आपको होता है बस अंकों को पलट देना है। तो x को पहले बुला लें और y को बाद में दे देंगे। x को पहले बुला लेंगे और y को बाद में दे देंगे। तो ये आपका हो गया कि अंकों को पलटने से 2 अंकों की संख्या जो बनी होती है उसको पलटने से जो बना है उसका व्यापक रूप जो होता है 10x + y के रूप में होता है। 10x + y के रूप में होता है। बस यही था। तो ये 2 बात आपको शायद आई होप कि आपको याद हो गया होगा। ये क्लास हम लोग 9th में पढ़े थे। 9th में भी हम लोग इस चीज़ को याद करा चुके थे। चलिए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या था आपका क्वेश्चन? एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा क्वेश्चन का आपका चौथा क्वेश्चन देखना है। और जो आपका चौथा क्वेश्चन है हम किए क्या है कि मेरे पास एक और एक्स्ट्रा फ़ोन था, क्योंकि मैं छोड़िए नहीं बताऊंगा, कमेडी नहीं करूँगा। मेरे पास एक और फ़ोन है और उस फ़ोन में हम क्या किए कि क्वेश्चन को फोटो ले लिए। हमारे पास बुक नहीं है। हम इस समय जानते हैं कहाँ अवेलेबल है, कहाँ है। हम इस समय है इलाहाबाद। इलाहाबाद में आए थे घर से, तो मैं इलाहाबाद ही से यहाँ इलाहाबाद से ही अब क्लास 10 की क्लास के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। और घर पर गया ही नहीं था। घर पर गया था लेकिन दिमाग से निकल गया, इसलिए बुक को नहीं लाया है। तो क्या करता हूँ कि मोबाइल से बुक अपना डाउनलोड कर लिया हूँ और उससे क्या किया हूँ कि एक फ़ोटो ले लिया हूँ, देख सकते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आपका है तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन देख चुके थे। दूसरा में आपका 5 क्वेश्चन था और 2 क्वेश्चन को देख चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वह क्वेश्चन यह कह रहा है कि क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए NCERT बुक आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्याओं का योग, 2 अंकों से बनी संख्याओं का योग 9 है। इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का जो गुना हो जाती है तो वह संख्या को ज्ञात कीजिए।
काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या बोला है। कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं। तो मान लेते हैं पहला संख्या जो इकाई अंक होगा, 2 अंक बोला तो आपका 1 इकाई होगा 1 दहाई होगा, आप जानते ही हैं क्योंकि 2 अंक है तो 1 इकाई होगा 1 दहाई होगा। तो मान लेते हैं क्या कि माना कि इकाई अंक बराबर आपका x हो जाएगा तथा दहाई अंक बराबर हो जाएगा y। अब यह क्वेश्चन ये पर है कि आप जानते हैं कि 2 अंकों के व्यापक रूप क्या होता है, 2 अंकों को ये भी क्वेश्चन में क्या तथा व्यापक 2 अंकों की व्यापक है, 2 अंकों से बनी संख्या या व्यापक रूप भी लिखते हैं तो क्या होता है 10y प्लस x के रूप में होता है, 10y प्लस x रूप में होता है। चलिए हम लोग प्रश्न में चलते हैं, पहला प्रश्न से चलते हैं। पहला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि जो आपका संख्या है 2 अंकों की संख्या से बनी अंकों का योग, माने जो भी आपको 2 संख्या लिए है उसका जो योग है 9 है। जो आप 2 संख्या लिए है उसका जो योग है 9 है। तो हम लोग क्या लिए थे, पहला x मानते दूसरा इकाई, तो x प्लस y बराबर आपका है 9 है, 9 हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न से। दूसरे प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि आगे कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, माने 2 अंकों की बनी संख्या आपका यह है, 2 अंकों की बनी संख्या क्या है 10y प्लस x है। तो आपको कह रहा है कि 9 गुना हो जा रहा है, इस संख्या की बनी इस संख्या का 9 गुना हो जाता है। तो संख्या को अंकों को पलटने पर जो इसी संख्या को पलटने पर वो संख्या क्या होता है दुगुना हो जाता है। देखिए यह जो संख्या है 2 अंकों की बनी संख्या का 9 गुना हो जाता है और 2 अंकों की संख्या को पलटने पर वो संख्या उस संख्या का दुगुना हो जाता है। तो क्वेश्चन को हम लोग बनाना है इसमें, तो क्या बोला कि 9 गुना हो जाता है प्लस x इंटू क्या हो जाएगा आपका 9, 9 गुना हो गया बराबर अंकों को पलटने पर वह संख्या दुगुना हो जाएगा। अंकों को पलटने पर क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस y, ये दुगुना हो जाता है। तो बस यहीं से हमको जो संख्या आप लिए हैं उसका वैल्यू हमको ज्ञात कर देना है। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब इसको जब आगे हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा आपका 90y प्लस 9x इक्वल टू क्या जाएगा 20x प्लस 2y। अब करेंगे क्या कि y को इधर बुला लेंगे तो 90y उधर प्लस में 2y है, इधर आएगा तो माइनस में 2y बराबर है, इधर 20 में x है और इस 9x को उधर भेज देंगे तो माइनस में 9x हो जाएगा, अब देखिए करते क्या है, जब इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको यहाँ बढ़ा दें आगे, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो पड़ेगा आपका क्या है 90 में से 2 बढ़ेगा तो कितना होता है 88। y बराबर कितना होगा यहाँ पर घटेगा तो आपको देख लेंगे 20 में से 9 जाएगा तब होगा 11x। अब यहाँ पर सिंपल में देखिए क्या कि इस 11 को भेज दिए इधर, x बराबर निकालना चाहते हैं, यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 88 y बटा 11 हो जाएगा। देख लीजिएगा अगर x निकालेंगे तो 11 चला जाएगा इसके नीचे, तो इसी को x को इधर ला दिए और इसको उधर दे दिए। तो देखिए अब इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 मतलब x बराबर कितना होगा आपका 8y, 11 8 8y हो गया। x बराबर कितना होगा हमको, x बराबर कितना मिला 8y मिला है। अब इसी x बराबर जो 8y मिला हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, इसको मानेंगे समीकरण कितना, तो इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। मान लें इसको मान लें समीकरण 1 और इसको मान लें समीकरण 2। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक बनाया तो इसको हल किया तो यहाँ तक आएगा। और x बराबर कितना मिला है, x बराबर मिला हमको 8y, x बराबर कितना मिला हमको 8y। अब हम क्या किए हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए हम मिटा देते हैं और इसको सारे को मिटा दिए, लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। आपको जो मेरी वॉइस है थोड़ा कट करके जा रहा हो क्योंकि पंखा चालू है, और पंखा इसलिए चालू है बहुत सारा गर्मी इस समय लगभग आपका इलाहाबाद में 41 डिग्री सेल्सियस जो है धूप है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रहा है और हम लोग लास्ट सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर है तो इससे और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रहा है, इसलिए हमको पंखा को चालू किए।
और जिसकी वजह से पंखा चालू है तो थोड़ा आवाज़ कर रहा है, और उसकी वजह से हमारा जो वॉइस हो कट करके जा रहा होगा आपके पास। तो प्लीज़ क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से शानदार तरीके से समझते रहिएगा, ठीक। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि सर यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया। चलिए क्वेश्चन को रखते हैं, क्या है x बराबर 8 वाई, इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में x बराबर कितना, x जगह पर रख देंगे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रख देते हैं 8 वाई प्लस में क्या है y बराबर क्या है 9। अब जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 y बराबर होगा आपका 9, y बराबर होगा आपका 9/9 कटेगा तो क्या हो जाएगा x y बराबर तो मिलेगा 1। x बराबर क्या था, अब y का मान क्या करेंगे, आप यहाँ से हमको y का मान मिल गया। अब इसी y का मान क्या करेंगे कि इसमें रख देंगे, y का मान खाकर इसमें रख देंगे तो y बराबर क्या करेंगे, y का मान खाकर इसमें रख देंगे, x बराबर कितना होगा 8/1, x बराबर कितना हो गया आपका 8, x बराबर कितना हो गया हमका 8, तो x बराबर कितना मिला हमको 8 और y बराबर कितना मिला 1, x बराबर कितना मिला 8 और y बराबर कितना मिला 1। अब कह रहा था कि लास्ट में की वो संख्या ज्ञात कीजिए, ये जो संख्या बनाया था दोनों की संख्या वो संख्या को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, x का भी मान मिलेगा हमको, y का भी मान मिल गया, x का भी मान मिला और y का मान मिला, इस x में y में रख देंगे तो वो जो दो अंकों की जो संख्या बनी है यहाँ से आपको निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद निकाल देते हैं, इसको निकालें और यहाँ निकाल दिए। x बराबर मिला हमको 8 और y बराबर मिला हमको 1। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखें तो क्या समीकरण क्या है 10y प्लस x है, 10y का मान कितना था आपका इंटू में 1 प्लस x का मान कितना 8, तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 18। तो दो अंक जो संख्या है, संख्या कितनी थी आपका, जो संख्या है आपका आएगा 18। तो ये दो अंकों की संख्या बड़ी संख्या है आपका 18, ये आपका जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी संख्या को ज्ञात करने को बोला था, आप देख सकते हैं यही आपका संख्या है। तो ये आपका था एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा का तीसरा क्वेश्चन था। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन में देखते हैं, उसको भी काफ़ी शानदार तरीके से देखेंगे, आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि मीना आपको 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। मीना बोल एक लड़की है और वो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई, और वो बैंक वाले से कह रही है, बैंक में एक लड़का है उसका नाम है खजांची, उससे वो कह रही है कि हमको 50 के नोट और 100 के नोट हमको चाहिए। तो बैंक वाले ने उसे 50 का और 100 का नोट दिया, और टोटल जो नोट दिया आपको दिया है कितना 25 नोट दिया, टोटल 25 नोट दिए। तो ज्ञात कीजिए कि 50 का नोट कितना था और 100 का नोट कितना था। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीना जो है एक लड़की है और वो गई है बैंक में, और वो 2000 रुपये निकाली, और जो उसमें बैंक वाले थे उससे वो बोली है कि हमको 50 का नोट चाहिए और 100 का नोट चाहिए। तो 50 का नोट और 100 का नोट मिलाकर वो दिया, खजांची ने दिया मीना को, और जो टोटल नोट की संख्या थी वो संख्या थी आपकी कितना 25। अब ये आपको बताना है कि 50 का नोटों की संख्या कितनी थी और 100 की नोटों की संख्या कितनी थी। काफ़ी ईजी है। लास्ट में तो क्या पूछ रहे हैं कि 50 की नोटों की संख्या कितनी है और 100 की नोटों की संख्या कितनी है। तो यही चीज़ उनको मानना है, क्या माना कि इसको निकाल देते हैं, मानेंगे। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को आप लोग डीपली में पढ़िएगा, आसान तरीके से पढ़िएगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लीजिएगा। जब तक क्वेश्चन है तो होता मानेंगे, माना कि 50 रुपये का नोट बराबर क्या x, और तथा x माने 50 रुपये का नोट जो है उसको मान लिए x को मान लिए जो अगर 50 का नोट हो उसको x को मान लिए, तथा 100 रुपये का नोट जो है उसको मान लिए कितना y। माने हम मान लिए कि 50 का नोट जो जितना भी नोट है उसको मान लिए x और 100 का नोट को मान लिए y, ये मतलब। चलिए हम चलते हैं प्रश्न में। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि जो आप नोटों की संख्या, टोटल नोटों की संख्या कितनी है आपको 25 है। तो टोटल नोटों की संख्या कितनी है 25। आप जानते हैं कि पहला नोट जो 50 का नोट है उसको माने x और 100 के नोटों को माने हैं y। तो टोटल नोटों की संख्या बोली है 25। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर का होगा 25। यह होगा हमारा पहला समीकरण। टोटल नोट जो है आपका कितना है 25 है
और आप जानते हैं कि एक 50 का नोट और 100 का नोट कितना है, हम मान लिए एक्स और वाई माने, तो टोटल नोटों की संख्या क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 25, एक्स प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा आपका 25। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न से। दूसरे प्रश्न में आपको ये बता रहा है, दूसरे प्रश्न में आपको यह कर रहा है, दूसरे प्रश्न में यह कर रहा है कि आपका जो 100 का नोट है वो आपका कितना है, ये ज्ञान करना, सॉरी ये तो फोन बंद हो गया, तो क्वेश्चन फोन ये बंद हो गया भाई, लॉक लग गया था तो जो क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहा, 1 मिनट आप बुझ जाइए। जो क्वेश्चन है आगे कह रहा है कि अब आपको देखना है कि 50 का नोट कितना है और 100 का नोट कितना है, 2000 का जो जितना भी नोट है, तो 50 की नोटों की संख्या कितनी है और 100 की नोटों की संख्या कितनी है। दूसरे प्रश्न में क्या करेंगे कि क्या हो जाएगा आपका कि 50 के नोटों की संख्या है, तो एक नोट का 50 नोटों की संख्या कितना माने, एक्स माने है, और 100 नोटों की संख्या कितने माने, वाई माने है। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, दूसरे प्रश्न क्या हो जाएगा, 50x प्लस 100y बराबर हम लोग कितना है 2000। मैंने आपको बता दें यह कि एक नोट को हम 50 का नोट जो है उसको मान लिया एक्स और 100 के नोटों को मान लिया वाई। अब हमको कितना कितना मिला है, तो 50 का नोट मिला है, जितना मिला हम एक नोट हम माने, 50 के नोट को एक्स माने तो 50 एक्स से गुणा किए, और 100 को नोट को माने तो वाई, 100 वाई से गुणा करिए, और टोटल नोट कितना, टोटल नोट को जो ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो कितना मिला था, 2000 हमको होना चाहिए, तो 2000 कर दिए। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब इसी को हल कर देंगे, इसको छोटा कर देंगे। तो देखिए किसी चीज़ को छोटा करने के लिए क्या करते हैं कि अगर देखेंगे उसमें कॉमन कोई चीज़ है कि नहीं, तो देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, तो देखेंगे 50 दोनों में कॉमन है, क्या करेंगे 50 जब कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस यहाँ पर 2y हो जाएगा, बराबर आपको है इधर 2 बराबर। अब x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, ये 50 किसके नीचे चल जाएगा क्योंकि ये इंटू में, तो 2000 बटा हो जाएगा आपका कितना 50, जब होगा 50, क्यों 0 से 0 कट गया, 5 से 2 से कितने नंबर कट जाएगा, 5 चौके 20, 4 ये पर 0 बच गया। तो आपका जो दूसरा समीकरण है मिला है, क्या मिला है, x प्लस 2y बराबर को मिल गया 40, ये हमको मिला दूसरा समीकरण। हमको चाहिए था कहाँ, एक समीकरण चाहिए, 2 समीकरण चाहिए था, 2 समीकरण मिल गया। अब करें क्या कि विलोपन विधि द्वारा क्वेश्चन है, विलोपन विधि द्वारा क्वेश्चन को आसानी से हम हल कर देंगे। अब हमको पता चल जाएगा कि x का नोटों की संख्या कितनी है और y की नोटों की संख्या कितनी है, क्योंकि x किसको मानते हैं 50, तो हमको पता चल जाएगा कि अगर जो x का जो वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा कि 50 की नोटों की संख्या कितनी है, और y का जो वैल्यू आएगा तो y आपको जानते हैं कि 100 का नोट है, पता चल जाएगा कि 100 के नोटों की संख्या कितनी है। चलिए हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण। अब चलते हैं इसी को लेकर चलते हैं, तो इसको मिटाते हैं, यहाँ तक आपको उतार लीजिए, इसको हम मिटाए और इसको भी यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं विलोपन विधि, तो आपको समझ में यहाँ पे लिख लिया विलोपन विधि, और इसको लिख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 2y बराबर हो गया 40, यह हमारा दूसरा समीकरण। करेगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो इसी को लिख लेंगे, इसी को लिख लेंगे क्या, x प्लस वाई बराबर है 25, दूसरा क्या है x प्लस 2y बराबर है आपका 40। अब देखेंगे क्या, तो यहाँ पर देखेंगे कि साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा। देखेंगे कि ये प्लस में x है, माइनस में कट जाएगा, यहाँ पर माइनस में 2y है, यहाँ पर प्लस में y है, तो घटेगा तो क्या होगा, माइनस का y होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का आपका हो जाएगा 40 में से अगर 25 जाएगा तब होगा 15, तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर को मिल गया कितना 15, y बराबर कितना मिल गया 15, y का वैल्यू था समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे। अच्छा y का वैल्यू कितना मिला 15। अब बताइए कि y किसको माने 100 के नोटों की, इसका मतलब 100 का नोटों कितने, 100 के नोटों की संख्या कितनी हो गई 15 आपको मिला है। यहाँ पर मैंने बता दे रहे हैं y किसको माने थे, y मानते 100 के नोटों को, आप कितना है y बराबर 15, इसका मतलब 100 का जो नोट है वो आपका कितना है 15 नोट है, 100 का नोट कितना है 15। चलिए हम लोग देख लेते हैं y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने और, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखेंगे क्या हो जाएगा, अब वो क्या है x प्लस वाई बराबर आपको 25 है, समीकरण 1 y का मान रखना है, तो x प्लस कितना है y का मान 15 बराबर क्या है आपका 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना मिलेगा हमको 10। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि y बराबर कितना आपका नोट है 15 और x बराबर कितना आपका नोट है 10, तो नोटों की संख्या आपको यहाँ से देख सकते हैं, आपको देख सकते हैं
कि x का मान कितना आपको 10 आया और y का मान कितना है 15 मिला, तो ये आपका नोटों की संख्या होगी। मैंने 50 की नोटों की संख्या कितनी होगी आपका 10। अगर 50 की नोट आप गुणा भी कर सकते हैं, अगर 50 में अगर इससे गुणा करते हैं आप देख भी सकते हैं। मान लीजिए 50 से अगर 10 में गुणा करते हैं तो आपको होगा 500, और 100 में आप लोग 15 से गुणा करते हैं तो ये आपको होगा 1500। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा, अभी 2000 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो टोटल नोटों की संख्या हम लोग 2000 ली थी मीना, तो आपको 2000 मिल भी जा रहा है। तो यहाँ पर एक्स का मान मैंने 50 की नोटों की संख्या कितनी थी 10, और 100 की नोटों की संख्या कितनी थी आपका 15। तो ये हमारा आंसर था। यहाँ से हम लोग एक्स वाई का मान निकाल लीजिए। आप यहाँ पर जाँच भी कर लीजिए। मान लीजिए 50 की जब 50 से अगर 100 में गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा आपको 500, और जब 100 में 15 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1500। 1500 और 500 में जोड़ेंगे तो हमको 2000 मिल गया। और मीना आप जानते थे कि मीना 2000 की नोट जो थी आपको 2000 की नोट बनी थी, और यहाँ पर क्या होगा 2000 की नोट बनी। चलिए मीना 2000 की नोट लेकर गई थी, तो आपको पता हो गया। इसको मिटाए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है पाँचवा। पाँचवा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। पाँचवा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है। पाँचवा जो क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि किराए की एक पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। माने एक पुस्तकालय है, वह जो बंदा है वो किराए की पुस्तक दे रहा है। तो यह कह रहा है ना कि एक दिन का मैंने नियत मैंने प्रथम 3 दिन का नियत किराया। मैंने अगर अब एक पुस्तक दे रहा है, अगर 3 दिन मैंने नियत किराया मैंने जो मिनिमम किराया है, नियत एकदम सही मैंने जो फिक्स वैल्यू है कि आपको जो देगा 3 दिन के लिए, तो जो जितना रुपये में देता है अतिरिक्त मैंने बोला उसके बाद था, उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग से किराया लेता है। मैंने अगर मान लीजिए 3 दिन का किराया है नियत है, मैंने 3 दिन किराया नियत है। अगर आप क्या करते हैं कि 3 दिन का किराया आप से एक्स्ट्रा दिन रखना 4 दिन रख लेते हैं, तो जो 1 दिन का किराया है अतिरिक्त किराया का अलग से पैसा लेता है। मैंने 3 दिन का नियत किराया कितना है जितना भी हो, लेकिन उससे अगर आप एक्स्ट्रा दिन रखते हैं अपने पास तो उसका किराया अलग से लगेगा। ये तो आम बात है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखा है। अब सरिता क्या थी, एक लड़की है, वो 7 दिन तक रखी है। क्या किए 7 दिनों तक रखी है। आपसे यहीं पर समीकरण निकल जा रहा है, काफ़ी ईजी है क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तकालय में एक व्यक्ति है और वो किताब को दे रहा है, बेच रहा है, मैंने बेच नहीं रहा है, दे रहा है। वो बोल रहा है कि 3 दिन का नियत किराया, मैंने वो 3 दिन और आप कोई किताब रखिएगा तो उसका एक नियत किराया है, जो भी वो किराया एक नियत किराया है। लेकिन आप 3 दिन से जैसे एक्स्ट्रा समय बढ़ा रहे हैं, जितना भी एक्स्ट्रा 4 दिन रखे 5 दिन रखे, तो 3 दिन के बाद जो भी एक्स्ट्रा दिन बन रहा है तो उसका वो अतिरिक्त मैंने अलग से पैसा लेगा। सिंपल है। अब क्या है कि सरिता नाम की एक लड़की है और वो क्या की है कि 7 दिन के लिए एक किताब लेकर के क्या सरिता 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखी और 27 रुपये आधा की। मैंने वो 7 दिनों के लिए एक किताब ले गई और 27 रुपये आधा की। और अगला क्या है कि एक और क्वेश्चन है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए लिया। एक और लड़की है उसका नाम है सुशी, और वो जो है किताब 5 दिनों के लिए ली, तो उसके बाद वो कितने रुपये आधा की 21 रुपये आधा की। तो आपको यही ज्ञात करना है कि जो नियत किराया है वह कितना है और जो अतिरिक्त किराया दे रहा है एक दिन का वो कितना होगा। नियत किराया एक दिन का कितना होगा और अतिरिक्त किराया एक दिन का कितना होगा, बस यही निकालना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, और क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तब काफ़ी मजा आएगा। देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ें, हमको याद हो गया। तो क्या होता है ना कि आप क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से मैंने सही तरीके से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद हो गया। ये एक पुस्तकालय है और इसमें एक जो व्यक्ति है वो क्वेश्चन किताब को दे रहा है और वो फिक्स रखा है कि 3 दिन का नियत किराया, मैंने 3 दिन का नियत किराया आपका जो भी है रखा है, और उससे भी अगर आप अतिरिक्त दिन अपने घर पर रखते हैं किताब को तो उसका वो अतिरिक्त से पैसा लेगा। और सरिता नाम की एक लड़की है, वो किताब को रखी है 7 दिन और 7 दिन रखी है, तो जो पुस्तकालय में जो व्यक्ति बैठा है उसको दिए कितने रुपया 7 दिन के बाद ले रही है, तो उसको दिए 27 रुपये आधा किलो। फिर से एक सुशी नाम की लड़की है, वो किताब को रखी है 5 दिन, और वो जब गई है तो वो जो है कितने रुपये आधा की है, आपको आधा की 21 रुपये आधा की है, मैंने 21 रुपये देख रही है। तो आपको यह ज्ञात करना है कि नियत जो किराया है वह कितना रुपये होगा एक दिन का, और जो अतिरिक्त एक दिन का किराया है वह कितने रुपये होगा। इजी क्वेश्चन है, इसी को ज्ञात करना है। ये देखते हैं तो करते क्या है कि एक दिन का माना कि
माना कि एक दिन का नियत किराया, किराया यानी 3 दिन। आप समझेंगे एक्स, आप समझिएगा कि एक दिन का मैंने एक दिन बोल लिया ना, तो बोला कि मैंने 3 दिन का जो मैंने एक दिन रखे हैं वो 3 दिन का मैंने फिक्स है, मैंने 3 दिन का नियत किराया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कि नियत किराया 3 दिन का, यहाँ पर एक दिन हटा देते हैं, माना कि नियत किराया 3 दिन का, माना कि नियत किराया, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे 3 दिनों का, कितना एक्स, ठीक, और अतिरिक्त दिनों तथा अतिरिक्त 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 किराया क्या हो जाएगा वाई मान लिया। अतिरिक्त किराया जो है अतिरिक्त दिनों अतिरिक्त जो दिन लेते हैं उसका किराया कितना हो गया वाई। अब करते क्या है कि जो सूची अपने हम लिखते हैं प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न में पहला प्रश्न पहला प्रश्न से एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको बनाना समीकरण 2 है, काफ़ी इजी है। अब आप बताइए कि 3 दिन का जो एक दिन का जो नियत किराया 3 दिन है, मैंने एक किताब ले जाए 3 दिन का नियत किराया है, 3 दिन का नियत किराया है और वो 7 दिन रखी है, तो जब 7 दिन रखी है तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे सरिता, सरिता का किराया कितने रुपये दी 27। अब बताइए सरिता 7 दिन 7 दिनों का 7 दिनों का सरिता किराया कितने रुपया दी थी 27 रुपया। 7 दिनों का सरिता किराया कितनी थी 27 रुपया। अब 7 दिन रखी थी तो 3 दिन तो एक्टिंग हो गया, तो क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दिन। अब प्लस में क्या बचा और कितने दिन बचा 4 दिन, और 3 दिन कितना दिन बचा 7 दिन के लिए, तो यहाँ पर जाते हैं 3 दिन का 100 रुपये होगा तो 3x हो गया, और बाद में कितना बचा 7 में 3 तो 4 बचा, तो 4 हो गया 4 दिन वाई। तो अतिरिक्त जो किराया है कितने दिन रखिए अतिरिक्त, अब जानते हैं वाई माने तो 7 में 3 बचेगा 4 बचेगा, अतिरिक्त में 4 दिन हुआ है तो ये आपका 4 बचेगा, कितने रुपये लिए 27, तो आपका 27, ये वो मिला समीकरण हुआ, यह मिल गया आपको समीकरण हुआ। यहाँ पर आई होप यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार तरीका समझ में आया होगा। देखिए एक बार और समझाते हैं, जो नियत किराया है 3 दिनों का वो माने 100 रुपया, 3 दिन का नियत किराया है माने 100 रुपया, और उसके बाद जो अतिरिक्त किराया है वो उसको माने वाई रुपया, और एक जो सरिता नाम की लड़की है वो 7 दिन रखती है 7 दिन, तो जब 7 दिन रखती है तो बताइए नियत किराया कितना 3 दिन का 100 रुपया, तो 3x हो गया, क्या हो गया 3 दिन का 100 रुपया, तो क्या हो जाएगा आपका 3x, सॉरी यहाँ पर x होगा, माफ कीजिएगा केवल x होगा, आप दिमाग व्यवस्थित कीजिएगा, तो 3 दिन का, तो 3 दिन का कितना होगा केवल x, तो x माने, और आपको बचा कितना है 4 दिन का, तो अतिरिक्त है ना, तो अतिरिक्त किसने माने थे केवल y माने थे, तो अतिरिक्त में क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू होगा आपका 27 रुपये अदा कीजिए। फिर से दूसरा प्रश्न लिए हम, दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा कि कोई सूची 5 दिनों का सूची का किराया क्या था, कोई से पा जाती है 5 दिनों का सूची का किराया, तो मान लीजिए 5 दिन है तो 3 दिन का नियत किराया कितना है x, तो 3 दिन तो निकल के x के रूप में 3 दिन निकल गया, बचा कितना 2 दिन, तो 2 दिन क्या होगा आपका अतिरिक्त, तो अतिरिक्त कितना माने तो y मान लो 2y कितना हो जाएगा आपका 21, ये आपका हो गया दूसरा समीकरण, यह हुआ हमारा दूसरा समीकरण। अब बस अब यही आपको 2 समीकरण मिल गया, आप विलोपन विधि द्वारा हम निकाल देंगे क्वेश्चन को आसानी से कि 3 दिन अतिरिक्त किराया कितने हो जाएगा, जहाँ अतिरिक्त जो किराया आपका कितना हो जाएगा, चलिए निकालते हैं। यह आपका समीकरण 1, ये होगा समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, इसको हम टोटल को मिटाते हैं, और लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण याद कर लीजिए, x + 4y = 27, x + 2y = 27, सॉल्व करें समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से लिखें क्या था आपका
एक्स प्लस 4y इक्वल टू कितना था 27 और एक्स प्लस 2y इक्वल टू कितना था 21। एक का समीकरण 1 और का समीकरण 2। चलिए साइन को चेंज कर देते हैं, ये प्लस में माइनस हो गया, प्लस में माइनस हो गया, प्लस में माइनस होगा, ये आपको कट जाएगा, घटेगा तो होगा 2y प्लस में, और ये घटेगा आपको होगा 6। 27 में से 1 जाएगा तो आपका 6, y बराबर कितना होगा 6/2, कटेगा तो क्या हो जाएगा y बराबर तो मिल गया 3। y का मान उठा कर दिया है समीकरण 1 में रखेंगे, लिख देंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, 1 में रखेंगे सॉरी, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 क्या है आपका x प्लस 4y इक्वल टू 27 था। आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, सेम वैल्यू आएगा, आपको समीकरण 2 से भी रख कर दिखा देंगे। चलिए पहले 1 पर रखते हैं, तो x प्लस 4y कितना रखना है 3 रखना है, 3 इक्वल टू 21, x पर क्या हो जाएगा x प्लस 12 बराबर 21, x पर क्या हो जाएगा 21 माइनस 12, x पर हो जाएगा घटेगा तो 21 में 12 कितना हो जाएगा आपका, इधर है आपका 8 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, एक्स बराबर कितना हो गया आपका 9 हो गया। चलिए समीकरण 2 में रख कर दिखा देते हैं, मान लीजिए 2 में रख दिए, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसमें भी एक्स बराबर 9 मिला है और समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं क्या, समीकरण 2 क्या है एक्स प्लस 2y बराबर है आपका 21, एक्स प्लस 2y बराबर आपका 3 बराबर 21, एक्स प्लस 6 बराबर 21, एक्स पर होगा 21 माइनस क्या था आपका एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 21 माइनस 6, एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 15, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, तो ये समीकरण 1 बड़ा कैसे क्या होगा कहते हैं 12, सॉरी जो 27 था 27 में तो 12 जाएगा, या पहले में गड़बड़ कर दिया थोड़ा, समीकरण 1 में एक बार और रखते हैं, माफ कीजिएगा समीकरण 1 में एक बार और रखते हैं, एक्स 1 में रखते हैं 1 में, सॉरी माफ कीजिएगा थोड़ा गड़बड़ अच्छा है, प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, 27 यहाँ पर नहीं लिखा था मिस्टेक हो गया था, 12 बराबर 27, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 12, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखते थे कि समीकरण 2 में रखे तो हमारा 15 आया था, तो पहले जो निकाले थे समीकरण 1 में जो रखे थे पहले, तो वहाँ पर गड़बड़ लिख देते 21 शायद लिख देते, इसलिए हमारा आंसर गलत होता है, समीकरण 1 में जो है आप 27 यहाँ पर रखेंगे, तो ये था हमारा, तो एक्स बराबर को मिला क्या 15 और वाई बराबर कितना मिला 3। इसका मतलब क्या कि 3 दिन का अतिरिक्त क्रिया कितना है, मैंने एक दिन का अतिरिक्त क्रिया कितना है, मगर 3 दिन कोई भी बुक रखते हैं तो उसका जो अतिरिक्त क्रिया है 15 रुपये, सॉरी 3 दिन जो भी बुक रखते हैं उसका जो किराया है वो है आपका 15, और जो भी उस एक्स्ट्रा दिन का किराया रखते हैं, एक दिन रखिए एक दिन का किराया रखेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा रखते हैं, माने 3 दिन का अतिरिक्त नियत किराया कितना है, 3 दिन का नियत किराया कितना मिलेगा आपको 15 रुपया, माने 3 दिन का नियत किराया आपको मिला 15 रुपया। अब बताइए कि उससे अगर एक्स्ट्रा किराया 4 दिन रखते हैं तो आप लोग 3 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा, ये आपका 1 दिन का अतिरिक्त किराया है, ये आपका 1 दिन का अतिरिक्त किराया है, अगर 2 दिन रखते हैं तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया हो जाएगा, तो ये आपका था। तो चलिए ये था आपका 4 से 12। अब देख लीजिए, मान लीजिए आपसे अभी निकलवा देंगे, मान लीजिए सरिता क्या थी, सरिता की ली थी 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए थी, तो 3 दिन का अतिरिक्त किराया आपको कितना हो गया 15, तो 3 दिन का हो गया आपका 15 और बचा कितना 7, तो 7 बचा, तो 7 जब बचा 7 में से जब 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और आप जानते हैं कि 1 दिन का अतिरिक्त किराया कितना है 3 रुपया, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 3 से क्या हो जाएगा 12, तो 12 वो आप 15 को जोड़ा कितना हो जाएगा आपका 27 को। आप देखेंगे सरिता 27 रुपया दी भी थी, सरिता 27 रुपया दी भी थी, तो ये आपका यहाँ से जांच भी हो गया कि आंसर जो आपका है सही है कि गलत, तो सही भी है, ठीक, ये आपका था आंसर। चलिए आई होप कि वीडियो को काफ़ी शानदार लगा और काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, चलते हैं।